लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। संसारे नरकादिषु स्मृतिपथेऽप्युद्वेगकारिण्यलम् दुःखानि प्रतिसेवितानि भवता तान्येव मे वासताम्। तत्तावत् स्मर सस्मरस्मितशिता पाङ्गैरनङ्गायुधैर्वामानां हिमदग्धमुग्धतरुवद् यत्प्राप्तवान् निर्धनः। स्मृतिपथेऽपि उद्वेगकारिणी संसारे, स्मरण के मार्ग में भी अगर अतीत की कुछ घटनाएं आ जाती हैं तो उद्वेगकारिणी, उद्वेग उत्पन्न कर डालती है, अर्थात परेशान कर डालती है। ऐसी कुछ घटनाएं हैं बीती हुई। और यहाँ तो आचार्य कह रहे हैं कि नरक आदिषु, नरक आदिक दुर्गतियों में जो भी कष्ट प्राप्त हुए हैं, अलम दुखानि प्रतिसेवतानि, अत्यधिक दुखों का सेवन किया हुआ है। किसने? भवता, आपने। तान्येव मे वासताम, उनको ज्यों का त्यों रहने दो। दुर्गतियों में जो दुख तुमने भोगे हैं उनको वहीं छोड़ो। तत्तावत् स्मर, लेकिन तुम उस दुख का स्मरण करो जो सस्मर स्मित शितापांगैरनङ्गायुधैर्वामानां निर्धनः सन, कि कभी तुम्हारे गरीबी के दिन रहे और उस समय तुम्हें किसी के रूप ने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और तुम सस्मर हो गए, काम से पीड़ित हो गए और स्मित शिता पांगई ही, काम उत्पन्न करने वाली मुस्कान, काम उत्पन्न करने वाली शितापांग का अर्थ होता है काली काली आंखें, काजलों वाली काली आंखें। ऐसे जो अनंग आयुधे हैं, कामदेव के अस्त्र शस्त्र थे, और वो किनके पास थे? वामा नाम, जिन स्त्रियों के प्रति तुम्हारा मन मोहित हो रहा था उनके पास। तो उनकी चेष्टाओं से हिम दग्ध मुग्ध तरुवत, बर्फ से जले हुए किसी मुग्ध तरु वृक्ष की भांति, यत प्राप्तवान, जो तुमने कष्ट प्राप्त किया है उसका स्मरण करो। नरक आदि दुर्गतियों में जो तुमने दुख भोगे उनको तो ज्यों का त्यों छोड़ दो। मनुष्य गति में स्त्रियों के प्रति आकर्षित होकर निर्धन अवस्था में जब तुम उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं कर पाते थे और वो तुमसे विमुख हो जाती थी, तब जो तुम्हें दुख हुआ है उसका स्मरण करो। अर्थात तुमने न यहाँ सुख पाया है
न वहाँ सुख पाए। हमेशा तुम परेशान रहो इस संसार में, जब तक आशा है तब तक दुख है। उत्पन्नोस्यसि दोष धातु मलवत् देहोसि कोपादिवान् साधिव्याधिरसि प्रहीण चरितोऽस्यात्मनो वञ्चकः मृत्युव्याप्त मुखान्तरोऽसि जरसा ग्रास्योऽसि जन्मिन् वृथा किं मत्तोऽस्यसि किं हतारि रहिते किं हितारि रहिते किं वासि बद्धस्पृह। असी शब्द का अनुप्रास है। कई बार एक ही असी शब्द को आचार्य महाराज ने कहीं संधि करके कहीं अलग अलग प्रकार से इस काव्य में प्रयोग किया है उन्होंने। एक बार अपन गिन लेते हैं कि कितनी बार असी शब्द आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने 11 बार। उत्पन्नोस्यसि, यहाँ असी 2 बार है। उत्पन्न असि, दोष धातु मलवत देह असि, कोपादिवान असि। तो ये 3 बार असि तो पहली पंक्ति में है। दूसरी पंक्ति में साधि व्याधि रसी, आदि व्यासी, यहाँ पर असि है एक। प्रहीण चरितोसी, आत्मनो वंचक असि, तो यहाँ भी 3 बार है। 3 और 3 6 हो गए। मृत्यु व्याप्त मुखांतरोसी, जरसा ग्रास्योसी, यहाँ 2 बार है असि असि। फिर किम मत्तोस्यसि, मत्त असि असि हितारि ही, अंतिम पंक्ति में 3 बार है। तो 3 3 3 9 और 2 11, 9 2 11। उत्पन्नोसी, आचार्य कहते हैं अब तो उत्पन्न तो हो ही चुका, मनुष्य बन चुका, जन्म ले चुका। दोष धातु मलवत देह असि, वात पित्त कफ ये दोष कहलाते हैं। और धातु 7 धातुएं होती है। रसा श्रृंग मांस मेदोस्थि मज्जा शुक्राणि धातवः। पहली धातु का नाम रस है। फिर दूसरी धातु है रक्त, तीसरी धातु है मांस, चौथी धातु है मेद, पांचवी धातु है अस्थि, छठी धातु है मज्जा और 7वीं धातु है शुक्र। तो तुम दोषों से और धातुओं से और मलों से संपन्न शरीर वाले हो, देह वाले हो। और कैसे हो तुम? कोपादिवान असि, काम क्रोध आदि से संपन्न हो। और कैसे हो? साधि व्याधि रसी, आदि श्यान मानसी व्यथा, मानसिक व्यथा को आदि कहते हैं। और व्याधि स्यात् शारीरी व्यथा, शरीर संबंधी जो व्यथा होती है उसको व्याधि कहते हैं। तो तुम आदि और व्याधि दोनों से युक्त हो। प्रहीण चरितोसी, और तुमने अणुव्रत महाव्रत अगर अंगीकार नहीं किया तो तुम उससे भी रहित हो। और आत्मना वंचक असि, तुम आत्मा के वंचक हो, अर्थात अपने आप को ठग रहे हो। तर्क कुतर्क और चतुराई की बातें बना बना करके, बहाने कर करके तुम अपने आप को ठग रहे हो। और कैसे हो तुम? मृत्यु व्याप्त मुखांतरों से, मृत्यु के खोले हुए मुख के भीतर हो।
और कैसे हो? जैसा ग्रास्यों से वृद्धावस्था द्वारा ग्रसित होने योग्य हो, अर्थात वृद्धावस्था तुम्हें ग्रस रही है। और हे जन्मिन, संबोधन दे रहे हैं कि हे संसारी प्राणी, हे जन्मधारी, वृथा किम मत्तोसी, क्यों मत्त हो रहा है, क्यों नशे में क्यों है तू? किम हितारी असी, तुम हित के शत्रु क्यों हो? अपने कल्याण के ही तुम खुद दुश्मन कैसे बन गए हो? और अहिते किम वा बद्ध स्पृह असि, अहित के प्रति बद्ध स्पृहा वाले क्यों हो? स्पृहा का अर्थ होता है कामना, आकांक्षा। तो अहित की आकांक्षा बांध कर क्यों भटक रहे हो? तो ये सारे प्रश्न आचार्य महाराज ने पूछे हैं। इस काव्य को लिखकर प्रतिदिन अपन सवेरे उठकर कल्पना कर सकते हैं कि आचार्य गुणभद्र मुझे पूछ रहे हैं, ये सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, इन प्रश्नों के मेरे पास क्या उत्तर है? कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर परिवर्तित भी होते हैं समय के अनुसार। तो इन प्रश्नों के क्या उत्तर है? बात तो सही कह रहे हो, इसमें सुनने में भले ही कड़वी लगे बात, लेकिन बात गलत तो नहीं है। इसके आगे उग्र ग्रीष्म कठोर घर्म किरण स्फूर्जत गभस्ति प्रभैः संतप्तः सकलेन्द्रियैरयमहो संवृद्ध तृष्णो जनः अप्राप्याभिमतं विवेक विमुखः पाप प्रयासाकुलस् तोयोपान्त दुरंत कर्दमगत क्षीणोक्षवत् क्लिश्यते। उग्र ग्रीष्म, तीव्र ग्रीष्म ऋतु की कठोर घर्म किरणस, जो कठोर उग्र ग्रीष्म ऋतु का जो कठोर घर्म किरण का अर्थ होता है गर्म किरणों वाला सूर्य, उसकी स्फूर्जत प्रकाशमान गभस्ति प्रभैः, किरणों के तेज से, किरणों की प्रभा से संतप्तः, जैसे कोई भी प्राणी संतप्त हो जाता है, आकुलित हो जाता है, तो उन किरणों के समान कौन है? तो आचार्य कहते हैं सकल इंद्रिय ही, ये आप तेरी सारी की सारी इंद्रियां नौ तपे के सूर्य के समान है, और उसके कारण जनः अहो जनः अहो अयम जनः, यह जन माने मनुष्य, समृद्ध तृष्णो, बढ़ गई है प्यास जिसकी, ऐसा संतप्तः सन समृद्ध तृष्णा, इंद्रिय रूपी किरणों से गर्म किरणों से तपा हुआ प्राणी बढ़ी हुई प्यास वाला बन जाता है, उसकी प्यास वृद्धिंगत हो जाती है। और अप्राप्याभिमतम, जो उसको अभीष्ट है, अभिमत है, ऐसा ठंडा पानी आदि अप्राप्य, प्राप्त न करके, और विवेक विमुख, विवेक से विमुख होने के कारण या विवेक से विमुख होता हुआ पाप प्रयास आकुल, पाप चेष्टाओं से आकुल व्याकुल होता रहता है, पाप करता रहता है। इंद्रियों से संतप्त मनुष्य कितने पाप करता है, ये खा लूं वो खा लूं,
ये सुन लूँ वो सुन लूँ, ये सूंघ लूँ वो सूंघ लूँ, आदि आदि पांचों इंद्रियों के विषयों के प्रति वो पुरुषार्थ करता है, विवेक से विमुख होकर के वो पापों के प्रयास से आकुल रहता है, तो क्लिश्यते, क्लेश को प्राप्त होता है। किसके समान? तो आचार्य उत्तर देते हैं कि ग्रीष्म काल में जैसे तोयोपांत, कोई जलाशय है, उसके उपांत यानी निकट, दुरंत कर्दम गतक, बहुत कीचड़ है, अत्यधिक मात्रा में वो दलदल है, तो उस कर्दम में गत, कोई सांड पानी पीने की अभिलाषा से जब उधर आगे बढ़ता है तो दलदल में धंस जाता है और वो निकल नहीं पाता। लंबे समय तक वहीं रहने के कारण वो क्षीण हो जाता है, भूखा प्यासा, तो क्षीणोक्षवत क्लिश्यते। तो वो जिस प्रकार वहाँ क्लेश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार इंद्रियों के विषयों में आसक्त संसारी प्राणी भी पापों की चेष्टा में आकुलित होता हुआ क्लेश को प्राप्त होता है। देखो, उक्ष शब्द है, इंग्लिश में ऑक्स बोलते हैं, और यहां संस्कृत में उक्ष। कई शब्द ऐसे हैं, द्वार, डोर, स्मित, स्माइल, ऐसे कई शब्द हैं जो संस्कृत से उत्पन्न होकर विभिन्न भाषाओं में चले गए। कई मराठी शब्द भी हैं, मऊ, मृदु, अपन ने उसी दिन देखा था। ऐसे और भी कई शब्द हैं, कई शब्द बंगाली में भी हैं, विभिन्न भाषाओं में संस्कृत के कई शब्द हैं जो रूपांतरित हुए हैं। लब्धेन्धनो ज्वलत्यग्निः प्रशाम्यति निरिन्धनः ज्वलत्युभयथाप्युच्चैः रहो मोहाग्निरुत्कटः। लेकिन संसारी प्राणी के अंदर एक अग्नि है, मोह की अग्नि। भ्रम उत्पन्न करने वाली ये मोह की अग्नि होती है। सामान्य अग्नि लब्धेन्धन जलते, ईंधन को लब्ध करके, उपलब्ध करके ज्वलती, जलती है। और निरिंधन प्रशाम्यति, ईंधन रहित होने पर प्रशांत हो जाती है, बुझ जाती है। किंतु उत्कट मोहाग्नि, ये जो उत्कट मोह रूपी अग्नि है, यह उच्च ही है। ये इतनी उत्कृष्ट अग्नि है कि अहो, आश्चर्य की बात है, उभयथापि ज्वलति, ईंधन मिले या ना मिले, जलना इसका चालू ही रहता है, जलती रहती है मोह की अग्नि। अर्थात इच्छाओं के पूर्ण होने पर भी यह प्रज्वलित रहती है, इच्छाओं की पूर्ति न होने पर भी प्रज्वलित रहती है। किम मर्माण्यभिनन्न भीकरतरो दुष्कर्म गर्मुद्गणः किं दुःखज्वलनावली विलसितैर् नालेढि देहश्चिरम् किं गर्जद्यमतूरभैरव रवान् नाकर्णयन् निर्णयम् येनायं न जहाति मोहविहितां निद्रामभद्रां जनः। आचार्य कहते हैं कि दुष्कर्म गर्मुद्गणैः, नहीं, दुष्कर्म गर्मुद्गणः भीकरतरो किम मर्माणि न अभिनत, क्या दुष्कर्म रूपी
मधुमक्खियों के समूह ने, कैसा है मधुमक्खियों का समूह? भीकर तरु, भयंकर है। तो पाप कर्म रूपी भयंकर मधुमक्खियों के समूह ने किम, क्या, मर्माणि न अभिनत, तेरे मर्म स्थानों का भेदन नहीं किया। अर्थात पापों ने तेरे मर्मों को भेद डाला है। फिर दूसरा प्रश्न है, दुख ज्वलनावली विलसितैर किम देहश चिरं नालेडी, दुख रूपी अग्नि की पंक्तियों के विलासों ने क्या तेरे शरीर को चिरकाल तक आलीढ़ नहीं किया? अर्थात अवश्य किया है। शारीरिक दुख भी जीव को बहुत बार भोगना पड़ा है। फिर किंग गर्जत यम तूर भैरव रवात न आकर्णयन, क्या यमराज के नगाड़ों की भयानक रव यानी ध्वनि तुझे सुनाई नहीं दी है? दी है। कोरोना के समय तो बहुत लोगों को सुनाई दी आवाज यमराज की। तो निर्णय क्या निकला इतना सब बोलने का? यही निर्णय निकला कि या तो कर्मों ने तुझे नहीं सताया है, या तो तेरे शरीर को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचा है, या तो तुझे यमराज की आवाज कभी सुनने में नहीं आई है। ये न जिसके कारण मोह विहित अभद्र निद्रा को जनः अयम जनः न चाहती, मोह से पैदा हुई जो अभद्र निद्रा है, मतलब बहुत ही घटिया प्रकार की निद्रा है, मोह की निद्रा, उसको जनः न चाहती, मनुष्य छोड़ता ही नहीं है, सोया ही रहता है, सोया ही रहता है। अनादिकाल से सोया है, अब भी सोया है और आगे भी सोने का इसका विचार है। तो अगर तुझे ये समझ में आती है तीनों बातें कि भयंकर पाप कर्म रूपी मधुमक्खियों का समूह तेरे मर्मों का भेदन कर चुका है, अर्थात वो मधुमक्खियां तुझे काट चुकी हैं, पापों के विषैले डंक तुझे पीड़ित कर चुके हैं, और यदि तेरे शरीर को दुख रूपी अग्नि की पंक्तियों के विलासों ने व्याप्त किया है, और यदि तुझे यमराज के नगाड़ों की भयानक आवाज कभी सुनाई पड़ी है, तो फिर मोह की निद्रा को छोड़कर जागृत हो जा। जाग जाएगा तो उद्धार होगा, और सोया रहेगा तो डूब जाएगा। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है
देखो युधिष्ठिर को भी यक्ष ने 3 प्रश्न पूछे थे ना, तो उसमें से अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, शेषा जीवितुम इच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। यक्ष ने पूछा था, तीसरा प्रश्न पूछा था कि हे युधिष्ठिर, हे पांडुपुत्र, मुझे यह बताओ कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि अहन्यहनि, दिन प्रतिदिन प्राणी यम मंदिरम गच्छन्ति, यमराज के घर जाते हैं, अर्थात प्रतिदिन जीव मरते हैं। शेषा, जो जिंदा है, जीवितुम इच्छन्ति, वो और जीने की इच्छा करते हैं। किम आश्चर्यमतः परम, इससे बढ़कर के आश्चर्य क्या हो सकता है। जब जाना ही है वहां पर, फिर भी जो अभी नहीं गए हैं वो सोचते हैं कि हम और जी लें, और जी लें, और जी लें। बड़े आश्चर्य की बात है। यहाँ आचार्य महाराज और कुछ बता रहे हैं। तादात्म्यम तनुभिः सदानुभवनम पाकस्य दुःकर्मिणो व्यापारः समयं प्रति प्रकृतिभिर् गाढ़ं स्वयं बंधनम निद्रा विश्रमणं वृतेः प्रतिभयं शश्वन्नृतिश्च ध्रुवं जन्मिन् जन्मनि ते तथापि रमसे तत्रैव चित्रं महत्। तनुभिः तादात्म्यम, शरीरों के साथ अनादिकाल से अनंत शरीर प्रत्येक जीव ने धारण किया है कि ये हैं, लेकिन जब जब वो शरीर में जाता है तो उसके साथ तादात्म्य हो जाता है उसका, वो उस रूप समझने लग जाता है अपने आप को। थोड़ा सांवला शरीर मिला तो फिर आईने के सामने बैठकर गोरा होने का पुरुषार्थ करता है और मन ही मन सोचता है कि अरे वो मेरे सहपाठी कितने गोरे हैं और मैं कितना सांवला हूँ। इस प्रकार वो मैं कितना सांवला हूँ, ये तन्मयता वाली भावना ले आता है। शरीर और जीव दोनों में एक रूपता का अनुभव करता है, तो अपने प्रत्येक शरीर के साथ वो एक रूपता का अनुभव करता है। वो जिस शरीर में चला जाता है वो भूल ही जाता है कि ये शरीर एक आवास है और मैं इसमें तब तक निवास कर रहा हूं जब तक आयु का उदय है। तो वो मैं निवासी हूं ये भूल जाता है और वो ये समझने लग जाता है मैं ये आवास हूं। समझ में आया? मैं निवासी हूं ये भूल जाता है, मैं आवास हूं, बस इतना ही रहता है उसके दिमाग में। दुष्कर्मणो पाकस्य सदा अनुभवनम, और पाप का पाक सदा अनुभव में आता रहता है। देखो अपन बैठे बैठे हिलते हैं ना, उसका भी कारण पाप का उदय है। कैसे? तो बैठे बैठे एक मुद्रा में कष्ट होने लगता है, तो कष्ट असाता से होता है, और आसन बदलने से थोड़ा सुकून मिलता है, इसीलिए तो हिलते हैं। अगर दर्द ना हो तो कोई क्यों हिलेगा? तो निरंतर पापों के पाक का अनुभव होता जा रहा है। समयं प्रति व्यापार, व्यापार का अर्थ है यहाँ पर मन वचन काया संबंधी चेष्टाएं जो होती हैं
मन वचन काय संबंधी, उसको व्यापार कहते हैं शास्त्र में। प्रवृत्ति, व्यापार समयम प्रति, प्रति समय कोई न कोई चेष्टा चलती रहती, कभी मन की, कभी वचन की, कभी शरीर की। और स्वयं प्रकृति भी गाढ़म बंधनम, कर्म प्रकृतियों के साथ अपने आप प्रगाढ़ बंधन चलता रहता है, हमेशा प्रति समय कर्म बंध जारी रहता है। फिर ऐसी हालत में विश्रमणम, श्रम कैसे दूर करें, विश्राम कैसे करें। वो निद्रा, सो जाता, वो अंदर से तो सोया ही था, अब वो शरीर से भी सो जाता है, तो विश्राम करता है वो। भय उसको बना रहता है, मृते ही प्रति भयम, मृत्यु के प्रति उसको डर लगता है, मृत्यु का भय उसके अंदर भरा रहता है। शाश्वत नियम से मृत्यु से डरता है, हमेशा डरता है। और मृत्युश्च ध्रुवम, और मृत्यु नियम से होती है, वो नियम से मृत्यु से डरता है और नियम से मृत्यु उसको ग्रस लेती है। तो हे जन्मिन, हे जन्मधारी प्राणी, ते जन्मनि, तेरे इस जन्म में ये सारी स्थितियां बनी हुई है। तू सोच ले, इसमें जो जो बातें कही गई है वो सच है कि नहीं है, खुद विचार कर ले। तथापि तत्रैव रमसे, फिर भी तू उसी जन्म में प्रीति कर रहा है, प्रेम कर रहा है। महत चित्रम, बड़ा आश्चर्य होता है। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जिस जन्म में ऐसी दुर्दशा हो रही है तेरी, उस जन्म के प्रति तेरा प्रेम है। तो 58 श्लोक काव्य हुए, जैनम जयतु शासन।